क्या आप जानते हैं एज पर सेबी 7 out of 10 स्टॉक मार्केट रिटेल ट्रेडर इज लूजिंग मनी, 9 out of 10 फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर losing money. As per SEBI, in last year 50,000 crore was lost by future and option trader, and in last 3 years around 1.8 lakh crore was lost by retail traders. These numbers seems too big and scary, but you know it's happening, it's real. पर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है जबकि पिछले 3 सालों से मार्केट अप ही है। मार्केट बहुत हैपनिंग है, कोई रिसेशन नहीं आया, कोई क्रैश नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, स्टिल रिटेल इन्वेस्टर इज लूजिंग मनी। व्हाई? बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर इज एक्टिंग ऑन स्पेक्यूलेशन, दे आर वर्किंग ऑन स्पेक्यूलेशन एंड पैनिक। आज मैंने रिकमेंड किया जोमेटो इज डूइंग गुड, इन्वेस्ट इन जोमेटो, रिटेल इन्वेस्टर विल डू दैट, एंड द मोमेंट these stocks start coming down they start panicking and will sell at lower price. Money lost. So today we are going to talk about a strategy which is used by legends like Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala. The technique which is timeless. 100 years ago they were talking about this strategy. Today they are talking about this strategy. The name of that strategy is value investing. So in this video we will learn what value investing is, key principle of value investing, how to use this technique, and mistakes to avoid. Value investing is finding a share which is undervalue, और अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसा स्टॉक जो अपने वैल्यूएशन से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा हो। मान लीजिए एज पर वैल्यूएशन एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़, बट जो मार्केट में 20 रुपये में ट्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी उसको मार्केट से ट्रैक्शन नहीं मिली, उसको कोई एनालिस्ट कवर नहीं कर रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, बट वो जो अपने वैल्यूएशन से बहुत कम पर ट्रेड कर रहा है। वॉरेन बफेट का नाम तो सभी ने सुना होगा, पर जो उनके गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने एक बुक लिखी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उसमें उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के 4 की प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया। और वॉरेन बफेट ने अपने मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज में बोला कि उन्होंने जो भी वेल्थ क्रिएट की है यही की प्रिंसिपल यूज करके की है। तो आज हम ये 4 की प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर है द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स रियल वैल्यूएशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, शेयर, कंपनी, व्हाटएवर। उसका असली में उसकी कीमत क्या है? आप एक आईफोन का एग्जांपल लेके समझो। आईफोन इंडिया में लाखों में बिकता है, पर जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और यूटिलिटीज़ है मे बी फ्यू $100 ही हो। वो इतना हाई क्यों है? बिकॉज ऑफ सप्लाई डिमांड, बट उसका रियल वैल्यूएशन जो है वो उसके मार्केट प्राइस से बहुत कम है। तो वो जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड यूटिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह जब आपको किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू जाननी है तो आप उसकी कमाई कितनी है, रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं वो कंपनी, एक्सपेंसेस कितने हैं उस कंपनी के, वो उस कंपनी के पास मार्केट शेयर क्या है, प्रोजेक्ट कितने हैं, उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। आप ये सारे के सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कैप्चर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और फिर वैल्यूएशन करके उसके रियल वैल्यू पर, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर पहुंचते हैं। सो वो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू।
मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। अश्वत्थ दामोदरन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक कॉरपोरेट फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने जोमेटो का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अराउंड 40 रुपीज़ निकाली थी, पर जब जोमेटो का IPO आया वो अराउंड 120 to 130 रुपीज़ पे सेल हुआ। पर अगर आप देखेंगे कुछ ही महीनों बाद जोमेटो का जो प्राइस है वो एग्जैक्टली अराउंड 41 रुपीज़ पे ट्रेड किया। ये है इंट्रिंसिक वैल्यू की पावर। सेकंड रूल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली 40 रुपीज़, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 38 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आपने उसको परचेज कर लिया, नहीं, वो ह्यूज डिस्काउंट पे होना चाहिए। वो अराउंड 20 और 30 अराउंड दैट ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपके पास इनफ बफर हो। अगर मार्केट में कोई वोलेटिलिटी आए या कोई जजमेंट इशू आए या आपने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी हो, तो जो बफर है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू से और उसका करंट मार्केट प्राइस में वो इनफ होना चाहिए, ताकि वो इन सारे रिस्क को एब्जॉर्ब कर सके। तो आपको ये कोई भी स्टॉक कब खरीदना है, जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ह्यूज डिस्काउंट पे हो। मिनिमम 20 to 30% डिस्काउंट पर तो हो ही, ज़्यादा हो उतना बेटर। थर्ड, बेंजामिन कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट को एज ए मिस्टर मार्केट बिजनेसमैन की तरह देखो, एक मूडी बिजनेसमैन। कभी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा और हाई प्राइस होगा, कभी वो बहुत पेसिमिस्टिक होगा और बहुत लो प्राइस होगा। पर आपने अपने आप को इस मिस्टर मार्केट को कंट्रोल नहीं करने देना, बल्कि आपको उसके मूड का फ़ायदा उठाना है। जब बहुत लो हो और आपको लगे कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है, उसको परचेज कर लेना है। पैनिक होके बेचना नहीं है। आपको उस मिस्टर मार्केट के मूड का क्या करना है, फ़ायदा उठाना है, यूज़ करना है, ना कि वो आपको कंट्रोल कर सके। जो फोर्थ प्रिंसिपल है, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। आपको फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है, आपको मार्केट के नॉइज को इग्नोर करना है। अगर आपको पता है ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, इस कंपनी का फ्यूचर है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में हाइप है या पैनिक है, उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। आपको फंडामेंटल्स पर फोकस करना है। नेक्स्ट आता है कि हाउ वी स्टार्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये सारे के सारे की प्रिंसिपल यूज कीजिए एंड आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन कीजिए वो सारी की सारी कंपनीज जो आपको लगता है इस टाइम पर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हैं। चूज फ्यू ऑफ देम, उनके बिजनेस मॉडल को, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके फंडामेंटल्स को, वैल्यूएशंस को अच्छे से स्टडी कीजिए। वंस यू आर श्योर, बहुत सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट्स भी पढ़िए वो क्या बोल रहे हैं, एंड वंस यू बिकम श्योर कि इन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इनका लॉन्ग टर्म अप्रोच है और आपको पता है कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही हैं, तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, मिस्टेक्स टू अवॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे पहला आता है इम्पेशेंट। ऐसा नहीं है कि भाई बस मेरे पास कैश है मुझे आज ही इन्वेस्ट करना है, नहीं, अच्छे से रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए एंड तब तक स्टॉक नहीं खरीदिए जब तक आपको पता हो कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट पर है। हाइप से, स्पेक्यूलेशन से, रिकमेंडेशन से बचिए अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर
ऑन द फंडामेंटल्स, यू आर श्योर ऑन द लॉन्ग टर्म अप्रोच। और अपनी रिस्क एपेटाइट को अच्छे से समझिए। आज आपके पास कैश है, वो कैश आपको अगले कितने साल तक नहीं चाहिए, और अगर वो कैश लूज भी हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, क्या आपकी लाइफ पे कितना असर पड़ेगा, क्या आप उसको बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए बट उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। आपको डिफरेंट सेक्टर्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, ऐसी कंपनीज चूज करनी है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे हो, बट डाइवर्सिफिकेशन हमेशा कीजिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अवॉइड वैल्यू ट्रैप्स। ऐसी कंपनी जो लगे चीप है बट इन एक्चुअल उनमें कोई ना कोई इशू होता है, उनके पास बहुत डेट होती है, या वो फंक्शन सही नहीं कर पा रही होती है, या वो अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही होती हैं। तो अवॉइड वैल्यू ट्रैप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वॉन्ट दिस टाइप ऑफ मोर वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक्स।